हाल ही में आई कई रिपोर्ट्स इस बात का संकेत करती हैं कि भारत में महंगाई उच्च स्तर पर जा सकती है। अगर भारत में महंगाई उच्च स्तर पर जाती है तो आरबीआई इसे नियंत्रित करने के लिए अपनी मुख्य ब्याज दर को बढ़ा सकता है, जिससे आपके द्वारा दिया जाने वाला होम लोन, कार लोन या आपके द्वारा चुकाई जाने वाली ईएमआई भी बढ़ सकती है। भारत में महंगाई को बढ़ाने वाले दो सबसे बड़े कारक कौन से हो सकते हैं? चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो दो सबसे बड़े कारक जिनकी वजह से भारत में महंगाई उच्च स्तर पर जा सकती है, वो है, एक कारक है ऑयल शॉक, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमत है वो बेहद ज्यादा हो जाना। और दूसरा कारक हो सकता है संभावित रूप से एल नीनो की स्थिति। एल नीनो की स्थिति का यह अनुमान लगाया गया है कि मई से लेकर के जुलाई और उसके आगे भी एल नीनो की जो स्थिति है वो उसकी संभावना 72% से लेकर के 80% की है, जो कि भारत में मॉनसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो ये दोनों स्थितियां भारत में महंगाई के सबसे बड़े कारक हो सकते हैं। किस प्रकार से हो सकते हैं उसका प्रोसेस जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो इस सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में ही पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 27 अप्रैल को, इंग्लिश का बैच 28 अप्रैल को और इंग्लिश का बैच 29 अप्रैल को प्रारंभ होगा। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसको डाउनलोड करके भी आप अपने एडमिशन को ले सकते हैं। जब एडमिशन ले रहे हो और इस फीस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने पर यहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। तो भारत में महंगाई बढ़ने का एक संभावित कारक क्या हो सकता है? एक संभावित कारक भारत में महंगाई बढ़ने का हो सकता है ऑयल शॉक की स्थिति। ऑयल शॉक मतलब किसी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से या तेल के उत्पादन में कमी की वजह से जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बेहद ज्यादा बढ़ जाती है तो उससे महंगाई दर बढ़ने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। किस प्रकार से बढ़ जाती है? जैसे आपने देखा होगा कि वर्ष 2000 फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो गया। इस युद्ध के बाद जुलाई 2008 के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमत है वो सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और उन्होंने $139 पर बैरल के स्तर को पूरा कर लिया। एक बैरल में कितना लीटर होता है? एक बैरल में 159 लीटर होता है। ठीक है, तो $139 पर बैरल के स्तर को ये पार कर गई थी, जो कि 2008 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर था। क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से सप्लाई चेन डिस्रप्शन पैदा होता है। अब आप देखिए कि किस प्रकार की जियोपॉलिटिकल टेंशन वेस्ट एशिया में खड़ी हुई है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर किए गए युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाला एनर्जी का प्रवाह लगभग पूरी तरह से बाधित हो गया है। और आप ये जानते हैं कि भारत अपनी एलपीजी की टोटल आवश्यकता का कुल उपभोग का 60% आयात करता है और 60% में से 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। इसके अलावा भारत अपने कच्चे तेल की आवश्यकता का भी बहुत बड़ी मात्रा में वेस्ट एशिया से आयात करता है। तो ये दोनों स्थितियां क्या है? ये दोनों स्थितियां ही भारत को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। इस प्रकार से भी कर रही हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति, एनर्जी के सोर्सेस की आपूर्ति घट जाएगी तो उसकी कीमतें बढ़ेंगी। जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो जो वेस्ट एशिया का संकट है इसके कारण वर्तमान में ही आज की स्थिति के अनुसार लगभग $109 पर बैरल की जो कच्चे तेल की कीमत है ब्रेंट क्रूड ऑयल की, वो पहुंच गई है। अब इसकी संभावना ये भी जताई जा रही है कि अगर ये संघर्ष बहुत तेजी से बहुत आगे बढ़ता है, बहुत लंबे समय तक बढ़ता है, तो कच्चे तेल की कीमत $150 पर बैरल भी जा सकती है। इससे भारत के लिए एक बहुत बड़ा इनपुट कॉस्ट का जो एक बर्डन है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 88% से भी ज्यादा आयात करता है।
इससे क्या होगा, अगर भारत कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, वो बढ़ेगा। साथ ही अलग अलग इंडस्ट्रीज की जो इनपुट लागत है, जो परिवहन लागत है, वो भी बढ़ जाएगी, जिसका प्रभाव अन्य जो वस्तुएं हैं उन पर भी पड़ेगा, अन्य वस्तुएं और सेवाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार से भारत में महंगाई उच्च स्तर पर जा सकती है। तो एक तो कारण ये हुआ। दूसरा कारक क्या है? दूसरा कारक है एल नीनो। एल नीनो की जो संभावना है, हाल ही में जो इस प्रकार की रिपोर्ट्स आई हैं जो बताती हैं कि एल नीनो संभावित रूप से मई से जुलाई और उसके बियॉन्ड उसकी संभावना कितनी है? 72% से लेकर के 80% तक एल नीनो की अवस्थिति या उसके होने की संभावना है। एल नीनो क्या है? एल नीनो वस्तुतः पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर के सतही जल का तापमान सामान्य से उच्च होना होना है। जैसे ये प्रशांत महासागर है, इसका विषुवतीय क्षेत्र ये है 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री इक्वेटर ये है, इसका पूर्वी हिस्सा हुआ ये। अगर यहाँ का सतही जल का तापमान सामान्य से उच्च हो जाता है तो वायु इसके आसपास की कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। गर्म वायु का नेचर क्या है? गर्म वायु हल्की होकर के ऊपर उठती है और ठंडी वायु इसका स्थान लेने आती है। इस प्रकार से ये जब वायु ऊपर उठेगी तो ऊपर जाकर के ये अपने साथ नमी भी ली होती है, और नमी ली होती है तो संघनन की प्रक्रिया से आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्रों पर बारिश भी होती है। पेरू जैसे देशों के तटीय क्षेत्रों पर बारिश होती है। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है, जो पश्चिम वाला हिस्सा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में या इंडोनेशिया में आपको सूखे जैसी स्थितियां भी देखने को मिलती है, विशेष तौर से ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा होता है। और एल नीनो की स्थिति भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को भी कमजोर करती है। हवाओं का पैटर्न किस प्रकार से हो गया है? इस प्रकार से हो गया है एल नीनो में। और जो ला नीना है उसमें हवाओं का पैटर्न किस प्रकार से हो जाता है? इस प्रकार से हो जाता है क्योंकि पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर के ये इस क्षेत्र का तापमान सामान्य से कम हो जाता है और ला नीना की स्थिति भारत में मानसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, एल नीनो की स्थिति नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो अगर एल नीनो की स्थिति पैदा होती है तो उससे क्या होगा कि भारत में जो साउथ वेस्ट मानसून है वो भारत में खरीफ की फसल के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि खरीफ की फसल की बुआई कब होगी? जून जुलाई में होगी मुख्य रूप से। और अगर दक्षिण पश्चिम मानसून नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है तो इससे भारत में खरीफ फसलों का जो उत्पादन है वो कम हो सकता है, और जब उत्पादन कम होगा तो महंगाई दर फिर से भारत में बढ़ सकती है। तो ये भी एक कारक हो सकता है। अब आप दोनों स्थितियों का यहाँ पर एक मूल्यांकन देख लेते हैं। यहाँ पर ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस दिए हुए हैं। ये नॉर्मल मानसून की स्थिति है। ये एल नीनो अगर मॉडरेट प्रकार का रहता है, सामान्य प्रकार का रहता है तो उसकी अवस्थिति है, और अगर एक्सट्रीम एल नीनो रहता है तो उसकी अवस्थिति है। और ये महंगाई दर यहाँ पर दिया हुआ है। अब एक स्थिति देखिए कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में $100 पर बैरल की कच्चे तेल की कीमत रहती है और मॉनसून नॉर्मल रहता है तो भारत में महंगाई दर 4.7%। महंगाई दर भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मापी जाती है। और आप ये जानते हैं कि एक निश्चित समय में औसत जो आपके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में होने वाले औसत बदलाव को सीपीआई मापता है, और ये बदलाव कितना हुआ है वही वस्तुतः महंगाई दर होती है। और भारत में महंगाई दर को नियोजित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। भारत में जो मुख्य महंगाई लक्ष्य है आरबीआई का वो कितना है? 4% का है, और 4% का है, और इसमें उसने +-2 की स्थिति बनाई हुई है। हालांकि इसका मतलब है कि उसे महंगाई दर को 2% से लेकर के 6% के बीच बनाए रखना है। ये आरबीआई का एक ब्रॉड टारगेट है, और मुख्य टारगेट है 4% के आसपास। 4% का लक्ष्य उसे बना करके रखना है। और जो फरवरी 2026 का जो सीपीआई इंडेक्स है उसके अनुसार भारत में महंगाई दर 3.21% है। लेकिन अब ये जो संकट चल रहे हैं इससे एक संभावना जताई जा रही है। जैसे यहां पर देखिए कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस अगर $80 पर बैरल रहता है और भारत में नॉर्मल मानसून रहता है तो 4.7% की महंगाई दर। एल नीनो अगर मॉडरेट रहता है तो ये बढ़कर के 4.9%, और अगर एल नीनो की उच्च स्थिति देखने को मिलती है तो भारत में महंगाई दर 5.4%। अब एक और स्थिति देखिए कि अगर वो लगातार बढ़ता चला जाता है और ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो प्राइस है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में वो $125 पर बैरल हो जाती है और नॉर्मल मानसून भी रहता है, तो भारत में जो महंगाई दर है वो 7.5% जा सकती है। एल नीनो अगर मॉडरेट रहता है तो महंगाई दर 7.7%, और अगर एल नीनो एक्सट्रीम स्थिति में पहुंच जाता है तो भारत में महंगाई दर 8.2% पहुंच जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत ही उच्च स्थिति को प्रकट करता है, और इसलिए
भारत की सबसे ज्यादा उम्मीद इस बात पर होनी चाहिए कि जो वेस्ट एशिया में चलने वाला जो संघर्ष है, जैसे एल नीनो तो एक ज्योग्राफिकल, एक क्लाइमेटिक फिनोमिना है, तो उस पर तो किसी प्रकार का नियंत्रण एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, केवल आपको घरेलू स्तर पर कुछ चीजें मैनेज करनी होती हैं। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या वेस्ट एशिया में जो संघर्ष छिड़ा हुआ है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन खड़ी हुई है, इसका जल्द से जल्द खत्म हो जाना ही भारत के पक्ष में होगा, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत बड़े उच्च स्तर पर पहुंचा सकता है। एक इसका सामना करने का एक तरीका यह हो सकता है कि भारत अपने एनर्जी के सोर्सेस में विविधता लाए, डाइवर्सिफिकेशन लाए, और किसी एक ही मार्ग पर, एक ही सप्लाई रूट पर अपने ऊर्जा को डिपेंड ना करे। यह भारत का एक मार्ग हो सकता है इस तरह की स्थितियों से बचने का। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एल नीनो में पूर्वी विश्वतीय अटलांटिक महासागर के सतही जल का तापमान बढ़ता है। दूसरा कथन है, एल नीनो के प्रभाव से भारत में वर्षा कम होती है। तीसरा कथन है, एल नीनो से भारत में खरीफ की फसल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 1, 2 और 3, सभी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।